बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अक्षरधाम मंदिर और आईटीओ के पास पानी ही पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन दिल्ली में घुसा बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा है। लगातार ये बड़ी अपडेट, ये अक्षरधाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सुबह सुबह की ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। कई इलाकों में घर उसकी चपेट में आ गए हैं, सड़कें उसकी चपेट में आ गई है, कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई है। ये अक्षरधाम से सुबह सुबह की ताजा तस्वीरें। दिल्ली अभी भी बाढ़ के पानी की जद में है। ये देखिए आप आईटीओ का इलाका और अलग अलग इलाकों में दिल्ली के अभी भी पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह आईटीओ में आप देखिए कैसे सड़क पर पानी जमा हुआ है। खतरे के निशान से यमुना अभी 1 मीटर ऊपर है। यमुना का जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर तकरीबन ऊपर। यमुना का जलस्तर 206 मीटर 14 सेंटीमीटर, जबकि खतरे का निशान है 205 मीटर 33 सेंटीमीटर पर। तो पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन देखिए आप जो इलाके हैं दिल्ली के और प्रमुख जो इलाके हैं जैसे कि आईटीओ दिल्ली और अक्षरधाम, ये सुबह सुबह अभी भी यहाँ पर बड़ा इलाका जलमग्न है। यमुना के पानी में, बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और ये रविवार की सुबह का दृश्य, यमुना खतरे के निशान से लगभग अभी भी 1 मीटर ऊपर। परेशानियां अभी भी समाप्त नहीं है दिल्ली वासियों की। बड़ी खबर है, मेरठ करंट हादसे में एक और कांवड़ियों की मौत की खबर मिल रही है और हादसे में कुल 6 कांवड़ियों की अब तक मौत हो चुकी है। झुलसे 15 कांवड़ियों का इलाज चल रहा है और झुलसे 5 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। हादसे के बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई है इस सारे हादसे की जांच करने के लिए। तो एक और कांवड़िए की मौत हुई है। यहां पर कुल 6 कांवड़ियों की जान जा चुकी है इस हादसे में। जो झुलसे हुए हैं कांवड़िए, उनमें से 15 का इलाज चल रहा है और 5 कांवड़ियों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, अफसोसनाक खबर, एक और कांवड़िए की मौत। बीती रात जो हादसा हुआ उसमें 5 कांवड़ियों की जान गई, अब एक और कांवड़िए की मौत की खबर आ रही है। 15 कांवड़िए जो झुलसे हुए हैं उनको इलाज दिया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 5 की हालत उनमें से गंभीर बताई जा रही है। तो मेरठ हादसे में एक और कांवड़िए की जान चली गई है। सीधा आपको मौके पर लिए चलते हैं जहां पर हादसा हुआ है, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी। दिव्यांकर, अभी ताज़ा अपडेट मैंने दर्शकों को दी, अफसोसनाक अपडेट दी। एक और कांवड़िए की जान गई है, लेकिन जो झुलसे हुए कांवड़िए हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज कहां पर चल रहा है और क्या स्थिति है वहां पर? जी राजेंद्र, जो भी लोग इस हादसे में झुलसे हुए हैं उनका 2 हॉस्पिटल में अलग अलग में एडमिट कराए गए हैं। लेकिन फिलहाल की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो आप देख पाएंगे शंकर पार्वती की मूर्ति के साथ ये जो रथ है, इसी को जब यहाँ से खींच कर आगे लेके जा रहे थे जो लोग थे इसके आसपास, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई और उसके बाद उनमें से कई की जो डेथ है वो भी हो गई। और क्योंकि सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये जो 11,000 हाई वोल्टेज वाली लाइन जा रही है और इसी से जब पीछे जो डीजे आपको नज़र आएगा, ये जब इससे यहाँ पर टकराता है, छूता है, उसके बाद जो करंट है वो आ जाता है। क्योंकि ये रथ और ये डीजे जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और जिसके चलते जो ये बड़ा हादसा है वो हो जाता है। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की। यहाँ पर ये जो आपको ईंटे का ये भट्टा मतलब ढेर नज़र आएगा, यहाँ पर इसके चलते थोड़ा सा साइड करके जो डीजे वाला रथ है इसे लेके आगे जाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल की क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि गांव में ऐसा माहौल रहता है कि चाहे गम हो चाहे खुशी हो, सब लोग एक साथ उसमें शरीक रहते हैं। लेकिन ये पूरा जो हादसा हुआ है उसके बाद सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा आगे चल के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो भी तैनात हैं और जिन परिवार वालों ने अपने सदस्यों को, घरों वालों को खोया है, उनके भी जो घर की महिलाएं हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या फिर गांव वाले, लगभग सभी लोग
यहाँ पर आपको नज़र आएंगे किस तरह जी। से यहाँ पर जो गांव के फिलहाल जो हालात हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी हैं, और इसके अलावा आगे अगर चलें तो वहाँ पर महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो रो रही हैं, बिलख रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गमगीन माहौल है फिलहाल अगर गांव की बात करें, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है लोग, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार जब बोला गया था कि इस रास्ते से रथ जाएगा, कांवड़ यात्रा जो यहाँ से कांवड़िए जो हरिद्वार गए थे जल भरने के लिए, वहाँ से आज वापस आ रहे थे। कल यानी कल की बात की जाए तो सावन का सोमवार है, जल चढ़ाते गांव के ही जो शिवलिंग है वहाँ पर। लेकिन उन सब के बावजूद बताए जाने के बावजूद, प्रधान के द्वारा भी सूचना दिए जाने के बावजूद, क्यों आखिर ये लाइट का कनेक्शन है उसे शट डाउन क्यों नहीं किया गया? तो ये बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठा रहे हैं। और आगे चल के एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हर ओर जो गांव के सभी लोग हैं वो हर जगह यहाँ पर नजर आएंगे आपको। पूरी तरह से गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है, वो चेहरों से जाहिर है और समझा भी जा सकता है उसको दिव्यांकर। और सवाल जो आपने उठाए वो बिल्कुल वाजिब, वो सबके सामने है। मेरठ हादसे पर एक बड़ी खबर है। मेरठ हादसे पर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ जिला प्रशासन से उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। सीएम ने जिला प्रशासन से बात की है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है इस सारे हादसे पर। और खबर यह भी है कि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भी मुख्यमंत्री से बात की है, सारी बात के बारे में बताया है। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों की भी जमकर क्लास ली। इस मामले में आज शाम तक जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये ताजा अपडेट। मुख्यमंत्री नाराज, प्रमुख सचिव गृह ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है इस बाबत। और हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, मुख्यमंत्री ने क्लास लगाई है बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों की, लेकिन इस मामले में और क्या एक्शन हो सकता है आगे? देखिए, एबीपी न्यूज के पास ये पुख्ता जानकारी है कि सोर्सेज से जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया, और जैसे ही ये हादसा हुआ खबर पंचम तल पर पहुंची, यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय पर पहुंची। मुख्यमंत्री को बताया गया, ब्रीफ किया गया। संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख सचिव सूचना है, प्रमुख सचिव गृह हैं, तीन बड़ी जिम्मेदारी है। वो आनन फानन में पहुंचे, मुख्यमंत्री को उन्होंने सारी रिपोर्ट दी, बताया कि कैसे क्या हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने संजय प्रसाद की उपस्थिति में फोन लगवाया जिला प्रशासन को। दीपक मीणा जिलाधिकारी से उन्होंने बात की, कमिश्नर सेल्वा कुमारी से उन्होंने बात की और कहा कि जो भी घायल हैं उनके उपचार में कहीं कोई कमी न रह जाए। अगर जरूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली, लखनऊ कहीं भी ले जाया जाए। कांवड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ही संजीदा हैं। जिस तरीके से वो दृश्य आया था कि कांवड़ यात्रा में वो जाकर उन्होंने पुष्प वर्षा किया था, फूल फेंका था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की परंपरा मुख्यमंत्री ने ही इस सूबे में डाली थी। इसलिए मुख्यमंत्री बेहद आहत, बेहद दुखी। मुख्यमंत्री ने पूरी इस खबर को जैसे ही जाना, उन्होंने आनन फानन में AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने बात की। जो बिजली विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनकी जमकर क्लास ली और बहुत ही तल्ख शब्दों में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नाराज है, स्वाभाविक है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कांवड़ियों को लेकर वो संवेदनशील दिखाई दिया। उन्होंने खुद पुष्प वर्षा की, तो इस घटना से निश्चित रूप से वो बहुत आहत हुए होंगे। बाढ़ से बचे तो बारिश ने मारा। बेबस जिंदगी को कौन देगा सहारा? जी हां, दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ का सितम अभी भी बरकरार है। हालात सुधरने की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे कि बारिश ने एक बार फिर मुसीबतों को बढ़ाने का काम किया है। आपको दिल्ली में आफत की 6 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बारिश से एक बार फिर दिल्ली में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के मथुरा रोड की है। वहां शनिवार को हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। दूसरी तस्वीर आपको तिलक ब्रिज की दिखाई दे रही है। यहां भी जल भराव है, लोगों की परेशानी का यह सबब है। तीसरी तस्वीर प्रगति मैदान की है। यहां बाढ़ प्रभावित लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है, क्योंकि इनकी बस्तियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। चौथी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है यमुना खादर इलाके की है। यहां राहत कैंप्स में लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के चलते इनके घरों में पानी घुसा हुआ है, बल्कि इनके घर पानी में डूबे हुए हैं। पांचवी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार ITO की है। यहां की सड़कें पानी से पहले ही लबालब थी, लेकिन बारिश के बाद हालात और बदतर हो गए। छठी तस्वीर दिल्ली के ISBT इलाके की है। यहां सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
तो पहले बाढ़ और उसके बाद बारिश और उसके बाद बदतर हुए हालात। दिल्ली का जैतपुर इलाका बाढ़ से बहुत प्रभावित हुआ है। जिंदगी पर पानी ने ऐसा प्रहार किया है कि लोग त्राहिमाम करने को मजबूर हैं। जैतपुर इलाके की खड्डा कॉलोनी में जल भराव ने दुश्वारियां बढ़ाई हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सड़क पर टेंट लगाकर दिन रात गुजारने को मजबूर हैं और उस पर हो रही बारिश ने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले हालात पैदा कर दिए। एबीपी न्यूज ने जैतपुर इलाके के लोगों की परेशानी को जानने का प्रयास किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त जैतपुर इलाके में हूं और ये जो आप टेंट देख रहे हैं ये बाढ़ के विस्थापित हैं, क्योंकि दूसरी ओर यमुना का प्रचंड स्वरूप दिखाई दे रहा है। यमुना ने दूसरी तरफ इनके घरों को, बल्कि यूं कहिए कि इनकी झुग्गियों को, इनकी झोपड़ियों को, इनके आशियानों को लील रखा है और इसीलिए मजबूरी में इन लोगों ने इन टेंट्स में शरण ली हुई है। आप इनके सामान देखिए। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इस बाढ़ की विभीषिका को तो ये लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन बरसात ने भी इनकी जिंदगी को परेशानी में डाल दिया है। आप देखिए कैसे इन्होंने अपने सामान को ढका हुआ है और बाढ़ की मार झेलने के बाद अब ये बारिश के संकट से दो चार हैं। थोड़ी देर पहले बरसात आई, बारिश की बूंदें गिरी तो इसी टेंट के भीतर इन्होंने शरण ली। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, कैसे ये इसमें गुजर बसर कर पा रहे होंगे। इनके सामान देखिए आप, जो सामान ये लेकर आ पाए बाहर, जो सामान ये रखे वो ऐसे खुले में पड़ा हुआ है और अब उसे बारिश का सामना करना पड़ रहा है। अपने मवेशी भी लेकर आए हैं, इनकी स्थिति ये है और ऐसे फिलहाल ये वक्त गुजार रहे हैं। शुक्र है इस वक्त आसमान से पानी नहीं गिर रहा, बरसात नहीं हो रही, इसलिए ऐसे सो सकते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब बारिश होगी, जब आसमान से बूंदें गिरेंगी, जब आसमान से पानी बरसेगा, तब ये कहाँ जाएंगे, तब इनकी जिंदगी कितनी परेशानी में होगी। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरा बयान है। आप इनकी मुश्किल जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही जिंदगी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने मवेशी, अपने सामान के साथ यमुना ने इन्हें बेघर तो कर दिया है, लेकिन बारिश ने इनको और बड़ी परेशानी में डाल दिया है। यही बताने की कोशिश है। जैतपुर की खड्डा कॉलोनी है। जैतपुर की खड्डा कॉलोनी में बाढ़ से परेशान पीड़ित हैं और बारिश ने और बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मैं राजेंद्र देव। आईटीओ लिए चलते हैं दिल्ली के, जहां पर पानी भरा हुआ है सड़क पर। हमने आपको तस्वीरें सुबह सुबह की दिखाई और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे। वो वहां के हालात बयान करेंगे, क्योंकि वीरेश कई दिनों से हम आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर बदल नहीं रही है। तस्वीर वही है जो कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल सुबह से आज की सुबह के बीच में कुछ हालात में तब्दीली हुई है, कुछ राहत दिखाई दे रही है या वैसी स्थितियां हैं? देखिए राजेंद्र, अभी मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी। वो रिपोर्ट एक बेबसी लाचारी और पानी, बाढ़ और तमाम त्रासदी की आपने दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए दोषी क्या नदी है, केवल यमुना है, या प्रशासन है, या लोग हैं, या सरकार है, या मंत्री हैं? मानव जनित इस तरह की गलतियां हैं क्या? इस पर आपने सोचा है? लेकिन आपने कहा कि क्या स्थिति है, तो स्थिति में ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यमुना बैराज पर खड़ा हूं और ये गुनहगार कौन है ये तय होता है। यहीं से पानी छोड़ना, यहीं से पानी कंट्रोल करना, यहीं से सारी चीजें तय होती हैं और यहीं से पानी बह के शहर में गया है। पानी कहीं आसमान की बारिश आके नहीं भर गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये स्टीमर दिखाइए और यहाँ की तैयारियों को मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो स्टीमर है, इसकी खास बात यह है कि जो मुंबई से नेवी के जवान बुलाए गए थे, इस स्टीमर पर सवार होकर वो गोताखोर के जरिए, एनडीआरएफ की टीम के जरिए ऑक्सीजन लगाकर, मास्क लगाकर अंदर गए, अंदर घुसे। वहां से उन्होंने सिल्ट इन्हीं निकाली। पूरा सिल्ट निकालने के बाद से ये जो आपको लोहे के बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे हैं बैराज पर, इसको उठाने, जो ये बंद हो चुके थे, इसे उठाने का काम उन्होंने किया। बड़ी मशक्कत से कुछ दरवाजों को खोला, कुछ दरवाजों को अभी खोलने में वो नाकाम रहे हैं। कोशिशें उनकी जारी हैं।
यहाँ पर नज़ीर साहब हैं जो स्टीमर चला रहे थे, उन्होंने मुझे अभी सवेरे सवेरे ही ये एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ को जानकारी दी कि ये स्टीमर जो है इसी प्रयोग के लिए किया गया है, यहाँ पर गोताखोरों ने ऐसा किया है। लेकिन सवाल ये है कि इंजीनियर क्या कर रहे थे, चीफ इंजीनियर क्या कर रहे थे, ऐसे लोगों की वजह से ये दिल्ली डूबा है। और बड़ा प्रश्न है वीरेश, इसमें कोई शक नहीं है। आपने स्टीमर दिखाया, आपने वो पूरा इलाका दिखाया जिसकी वजह से दिल्ली में पानी घुसा, और जो सवाल आपने खड़े किए उसका जवाब हर कोई तलाश रहा है।